दोस्तों, आज की कहानी है सास लाई शहर की बहू। राकेश और पायल की शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। पायल शहर से है और मॉडर्न ख्यालातों की लड़की है, पर पायल का ससुराल गांव में होता है। ससुराल आते ही पायल ने ठान ली है कि वो अपने ससुराल को मॉडर्न ससुराल बनाकर ही रहेगी। दोपहर में पायल अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे जोर जोर से कुछ आवाज आती है। पायल बाहर आकर देखती है। अरे माँ जी, ये आप बेड से क्या कर रही हैं? पायल की सास हंसते हुए कहती है। अरे बेटा, ये बैट नहीं है, ये तो मोगरी है। इससे कपड़ों को पीटो तो सारा मैल झट से साफ हो जाता है। अरे वाह, आपने इसका नाम मोगली रखा है। मोगली नहीं, मोगरी। अच्छा ठीक है, पर कपड़ों को साफ करने के लिए उनकी इतनी पिटाई करने की क्या जरूरत है? अरे कपड़ों का मैल निकालना हो तो उसकी धुलाई जरूरी है। देखिए माँ जी, ऐसा तो नहीं चलेगा। मेरी तो नींद खराब हो गई। पायल शाम को ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मंगवा लेती है। अगले दिन जब वो सो रही होती है, तभी अचानक उसे फिर से कोई शोर सुनाई देता है। क्या हुआ माँ जी? ये आवाज कैसी थी? अरे बेटा, ये आटा पीसने की मशीन ये जो तू लाई है ना, किसी काम की नहीं है। पिछले 2 घंटों से गेहूं डाल रखे हैं, आटा तो निकला नहीं, ऊपर से सारे गेहूं गीले हो गए। अरे माँ जी, वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। क्या ये ऑटो है? इसके पहिए तो दिख नहीं रहे, मुझे तो लगा आटा पीसने की चक्की है। पायल सर पीट लेती है। अगले दिन पायल के ससुर जी टीवी देख रहे होते हैं। अरे ये क्या, इस टीवी में तो सिग्नल ही नहीं आता। इससे अच्छा तो हमारा रेडियो है। तभी पायल किचन में काम करते हुए कहती है, पापा जी, ये जो छतरी है ना, वो एंटीने का काम ही करती है। वो रिमोट देखिए, उसमें पीले रंग का बटन होगा, वो दबाइए तो सिग्नल आ जाएगा। ये कहकर पायल अपने काम में लग जाती है। थोड़ी ही देर में पायल के ससुर फिर से उसे आवाज लगाते हैं। अरे बहू, देखो तो अभी भी सिग्नल नहीं आया। पायल बाहर आकर देखती है कि ससुर जी ने छत में लगे डिश टीवी की छतरी को टीवी के ऊपर लगा रखा है। पायल अपना गुस्सा छुपाते हुए कहती है, अरे पापा जी, इस छतरी का सिग्नल छत पर से ही मिलता है। अच्छा, मुझे लगा टीवी के साथ रहेगी तो जल्दी सिग्नल आएंगे। ये कहकर पायल के ससुर वहां से चले जाते हैं। पायल को अब समझ आ चुका है कि पापा जी को ये सब समझाने का कोई फायदा नहीं है। पायल आज दिन भर घर का काम करके थक कर अपने कमरे में आती है। वहाँ पति राकेश अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। पायल को यूं परेशान देखकर राकेश उसे पूछता है, क्या हुआ पायल, आज तुम बड़ी परेशान लग रही हो? हाँ, इतने दिन से घर वालों को मॉडर्न बनाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, पर अब तो मैंने हार मान ली है। राकेश उसे समझाते हुए कहता है, अरे इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती हो तुम? तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। पायल, वो लोग एक दिन समझ जाएंगे। पायल ये जानकर खुश है कि घर में कोई तो है जो उसे समझता है। पायल का मूड ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो इतनी देर से? इस कॉपी में दुकान का हिसाब कर रहा था। अरे कॉपी पेन के हिसाब के चक्कर में क्यों पड़े हो? पायल राकेश को अपना लैपटॉप निकाल कर देती है। अरे लैपटॉप की क्या जरूरत है? इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चलो मैं सिखा देती हूँ। ये एक्सेल है, इसमें हिसाब लिख लो। जो हटाना है डिलीट वाले बटन से हटा देना। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। राकेश को लैपटॉप पर काम करता देख पायल को बहुत खुशी होती है। थोड़ी देर बाद पायल काम निपटा कर वहाँ आती है। जरा लैपटॉप तो देना। हाँ हाँ, ये लो। अरे फोटोज तो दिख ही नहीं रहे। तुमने कुछ किया है क्या? हाँ, वो अचानक खुल गए थे, मैंने एक एक करके डिलीट कर दिए। अरे बहुत टाइम लगा यार, इतने में तो कॉपी में झट से हिसाब कर लेता मैं। अरे पर डिलीट क्यों किया, क्लोज करना था बस। अरे तो तुमने ही तो कहा था हटाने के लिए, डिलीट करो। पायल चिढ़ जाती है।
अरे, वो शादी की फोटोज थे, अब वापस कैसे आएंगे? वो सब मुझे नहीं पता। लैपटॉप तुम्हारा है, खोल के देख लो, नीचे चले गए होंगे इस बटन के पीछे। मुझसे गलती होगी कि मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाना चाहती थी, उल्टा मेरा ही नुकसान हो गया। अरे कोई बात नहीं ना, मैं तुम्हें नया लैपटॉप दिलवा दूंगा, उसमें वापस हमारी शादी के फोटोज आ जाएंगे। तुम तो रहने ही दो। अब पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो कसम खाती है कि अब अपने ससुराल वालों को बदलने की कोशिश कभी नहीं करेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।